नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और लेकर हाजिर हूं क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, और शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। देखिए, बीते एक हफ्ते में जो क्रिप्टो में बढ़ते भाव देखने को मिल रहे थे, आज उसको एक बड़ा झटका लगा है। बिटकॉइन जो कल $64,000 को क्रॉस कर गया था, आज 2% से ज्यादा फिसल करिए $61,763 पर आ गया है। इसके अलावा बाकी क्रिप्टो में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। इथेरियम की बात कर लीजिए, यहाँ पर करीब 2% की गिरावट देखने को मिली, $1,746 पर इसके भाव पहुंच गए। वहीं BNB की बात करें, 2.25% से ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है, $565 पर इसके भाव पहुंचते हुए दिखे हैं। वहीं सोलाना की अगर बात करें, करीब 2.25% तक इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, $81 पर इसमें भाव पहुंचे। वहीं XRP की अगर बात करें, 4.5% तक ये टूटा है, $77 पर यहाँ पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा। इस बड़ी गिरावट की वजह ट्रंप की ओर से ईरान के साथ 60 दिनों के इंटरिम सीज फायर को खत्म करना बताया जा रहा है। उनका कहना है कि सीज फायर समय की बर्बादी है। इसके अलावा ईरान पर नए सैन्य हमले हुए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तनाव बढ़ गया। इससे ग्लोबल लेवल पर मार्केट्स के साथ सोने चांदी जैसे प्रीशियस मेटल्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक निवेशकों ने जोखिम वाले क्रिप्टो जैसे कि रिस्की एसेट जो होते हैं उससे दूरी बनाना यहां पर शुरू कर दी। वहीं ब्रेंट क्रूड करीब 5% उछलकर $78 प्रति बैरल के पास पहुंच गया था। हालांकि शाम के सेशन में यहां पर करीब 7-8% तक की बढ़त इसमें भी देखने को मिली है। वहीं महंगे तेल और बढ़ती महंगाई की आशंका ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, जिससे बाजार पर दबाव बनता हुआ दिखा। वहीं यूरोप के बाजार नियामक ESMA यानी कि यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी ने माइका यानी कि मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स नियम लागू होने के बाद क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज पर सख्ती बढ़ा दी है। एस्मा ने साफ कहा है कि जिन क्रिप्टो कंपनियों के पास माइका लाइसेंस नहीं है, वे यूरोप कस्टमर्स को सर्विस देना जारी नहीं रख सकती। ऐसी कंपनियों को नए ग्राहक जोड़ना तुरंत बंद करना होगा और केवल ग्राहकों की संपत्तियों को सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर या अकाउंट बंद करने जैसी जरूरी सेवाएं ही देनी होंगी। माइका का ट्रांजिशन पीरियड यहां पर 1 जुलाई 2026 को खत्म हो चुका है। इसके बाद बिना लाइसेंस वाली कंपनियों को यूरोप में अपनी सेवाएं बंद करनी होगी। एस्मा ने यह भी कहा है कि ग्राहकों को समय रहते यह बताया जाए कि वे अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को किसी माइका लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म या सेल्फ कस्टडी वॉलेट में ट्रांसफर कर लें। रिपोर्ट के मुताबिक एस्मा ने हाल ही में 37 नए क्रिप्टो एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि CASPS को मंजूरी यहां पर दे दी है। इसके साथ ही यूरोप में माइका के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या 280 हो गई है। नियामक का मानना है कि इन नियमों से निवेशकों की सुरक्षा बढ़ेगी और पूरे यूरोप में क्रिप्टो सेक्टर के लिए एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार होगा। साथ ही भारत में क्रिप्टो को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का रुख अब भी सख्त बना हुआ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक RBI का मानना है कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध की ओर झुकाव वाली नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टैक्स इवेशन जैसे रिस्क को कम किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 3.9 करोड़ यानी कि 39 मिलियन लोग क्रिप्टो में निवेश कर चुके हैं और उनके पास करीब $2.1 अरब की डिजिटल एसेट्स हैं। इसके बावजूद इनकम टैक्स ने पाया कि वित्त वर्ष 2022-23 में क्रिप्टो लेन देन करने वाले 6.45 लाख लोगों में से 25% से भी कम लोगों ने अपनी क्रिप्टो इनकम की जानकारी दी है। ऑफशोर एक्सचेंजेस, प्राइवेट वॉलेट्स और P2P ट्रांजैक्शन की वजह से टैक्स की निगरानी करना मुश्किल हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स की मिस रिपोर्टिंग देखने को मिली है। टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी यहां पर चेतावनी दी है कि प्राइस में उतार चढ़ाव और एक जैसे वैल्यूएशन स्टैंडर्ड की कमी से टैक्स के मकसद से क्रिप्टो एसेट्स का असेसमेंट मुश्किल हो जाता है। RBI का यह भी मानना है कि बैंक्स और दूसरी वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो और प्राइवेट स्टेबल कॉइन से दूर रखना चाहिए। केंद्रीय बैंक का कहना है कि इससे वित्तीय प्रणाली पर जोखिम जो है वो कम होगा और रुपए की मौद्रिक व्यवस्था पर भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक क्रिप्टो पर अंतिम नीति का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सख्ती जो है वो बरकरार है। अब सकते ही भले ही हो यहाँ पर, लेकिन क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में महिलाओं की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। क्रिप्टो एक्सचेंज गियोटिस की 13 लाख ग्राहकों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 से मई 2026 के बीच क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 13% से ज्यादा रही है। खास बात यह है कि महिला निवेशकों ने पुरुषों की तुलना में कम लेवरेज का इस्तेमाल किया, जिससे पता चलता है कि वे रिस्क लेने में ज्यादा सतर्क हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के पोर्टफोलियो में XRP और बिटकॉइन सबसे पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी रही हैं। वहीं देश में क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम में फ्यूचर्स की हिस्सेदारी 57.22% रही, जबकि स्पॉट ट्रेडिंग
42.78% पर रही है। इसके अलावा 48% फ्यूचर्स ट्रेडर्स टीयर 2 शहरों से आए हैं, जबकि 31% टीयर 1 और 21% बाकी शहरों से यहां पर आए हैं। रिपोर्ट बताती है कि अब क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों के साथ साथ महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी इस बाजार के तेजी से विस्तार का संकेत दे रही हैं। उधर रियल वर्ल्ड एसेट यानी कि RWA टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म सिक्योरिटाइज का शेयर NYSE में लिस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद करीब 40% तक टूट गया। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब टोकनाइजेशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है। सिक्योरिटाइज ने हाल ही में SPAC यानी कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी मर्जर के जरिए शेयर बाजार में एंट्री की थी और इस डील से कंपनी ने करीब $400 मिलियन जुटाने की योजना बनाई थी। कंपनी को ब्लैक रॉक समेत कई बड़े निवेशकों का समर्थन हासिल है। इससे पहले लिस्टिंग के दौरान शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में भारी प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसमें तेज गिरावट आ गई। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल के महीनों में शेयर बाजार में लिस्ट हुई कई क्रिप्टो कंपनियों के साथ ऐसा ही हुआ है। शुरुआती उत्साह के बाद निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे शेयर्स पर दबाव बना। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गिरावट का मतलब ये नहीं है कि टोकनाइजेशन इंडस्ट्री कमजोर हो रही है। उनका कहना है कि रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन पर लाने का ट्रेंड अब भी मजबूत है और लॉन्ग ड्यूरेशन में इस सेक्टर में संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने BTC यील्ड नाम का प्रोडक्ट यहां पर लॉन्च किया है, यानी कि BTCY। ये उन निवेशकों के लिए है जो लंबे समय तक बिटकॉइन होल्ड करना चाहते हैं और उस पर एडिशनल रिटर्न भी चाहते हैं। इस प्रोडक्ट में निवेशक अपने BTC को जमा करके BTCY प्राप्त करेंगे। बाइनेंस एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के जरिए ऑप्शन प्रीमियम कमाने की कोशिश करेगा और उससे होने वाली आय का एक हिस्सा हर हफ्ते बिटकॉइन के रूप में निवेशकों को देगा। हालांकि बाइनेंस ने साफ चेतावनी भी दी है कि BTC यील्ड में प्रिंसिपल अमाउंट की गारंटी नहीं है। अगर मार्केट या स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस खराब रहती है तो निवेशकों को जमा किए गए बिटकॉइन से कम बिटकॉइन वापस मिल सकते हैं। ये प्रोडक्ट तेजी वाले बाजार में सीधे बिटकॉइन होल्ड करने की तुलना में कम रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में ऊपर की तेजी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। बाइनेंस ने यह भी कहा है कि वीकली BTC रिवॉर्ड की कोई गारंटी नहीं है और ये शून्य भी हो सकता है, इसलिए निवेशकों को जोखिम समझकर ही इसमें निवेश करना चाहिए। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।